हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं और जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का वो है आपका वेव्स के बारे में और उसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए हम कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं आज। और उसके चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हमें पीरियाडिक मोशन और उससे रिलेटेड जो दूसरी जो टाइप्स हैं उसकी पीरियाडिक मोशन की वो जानना ज़रूरी है, ताकि जो है वो हम कंसेप्ट को बिल्डअप कर सकें और आगे जो है वो समझने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियाडिक मोशन। अब पीरियाडिक मोशन क्या है, ज़ाहिर है हरकत की एक किस्म है। ठीक है जी। पीरियाडिक मोशन क्या है? पीरियाडिक मोशन, ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़े 9th में, उसमें आपने 3 टाइप्स पढ़े थे। जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा, ठीक है जी, और ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन पढ़ा। उसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा था आपका रोटेटरी मोशन। ठीक है जी। तो अब पीरियाडिक मोशन क्या है उसके बारे में भी हम देखें। आपका मोशन जो एक इस तरह का मोशन है जो अपने आप को रिपीट करता है किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी एक मखसूस टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जो है, जो पहले हमें पता होता है कि अब इतने टाइम के बाद या इतने टाइम पीरियड के बाद फिर दोबारा से यहाँ से गुजरना है उसने। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियाडिक मोशन। तो पीरियाडिक लफ्ज़ की मीनिंग ही यही होता है, जैसे आप लोगों ने पीरियाडिक टेबल सुना होगा, पीरियाडिकल जो है वो फंक्शन पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में, तो वो है कि रिपीट करना। क्या करना? रिपीट करना। एक किसी कोई वैल्यू अगर है रिपीट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? पीरियाडिक कहेंगे। ठीक है ना जी। तो अब इस तरह की मोशन है या हरकत है जो अपने आप को रिपीट करती है एक ख़ास इंटरवल में, एक मखसूस इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको या रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करती रहती है। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियाडिक मोशन। ठीक है जी। तो पीरियाडिक मोशन क्या है? अ मोशन which repeats itself in regular intervals of time। या हम कह सकते हैं कि भाई रेगुलर, यानी आप कह सकते हो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियाडिक मोशन। ठीक है जी। तो इस तरह की मोशन है जो रेगुलर इंटरवल्स में अपने आप को रिपीट करती है दोबारा। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं उसको हमने देखना है। तो उसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, एक स्प्रिंग है आपके पास। ये इसकी मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ होगा कि मीन पोजीशन क्या होती है। ये पोजीशन, इस तरह की पोजीशन को हम कह सकते हैं जहाँ पर बॉडी जब इक्विलिब्रियम में आएगी या अपनी हरकत को बंद करेगी तो हम कह सकते हैं वो इस पोजीशन पे आके रुकेगी। ठीक है ना। जैसे स्प्रिंग है तो उसको अगर हम छेड़ के, यानी उसको आप स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो वो जाहिर है आपका बैक एंड फोर्थ मोशन में आएगा। ठीक है ना। तो जाहिर है अब अगर रुकेगा तो एक जगह पे जाके जहाँ पर ये पहले था वहीं जाके रुक जाएगा। ठीक है ना। तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशन, जहाँ पर वो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में या कंडीशन में आ जाए। ठीक है। ये से झूला है आपका, झूला झूलाते तो दोबारा खड़ा होगा तो उसी तरह खड़ा हो जाएगा जहाँ पहले आपका जब इस रेस्ट में था तब था। ठीक है ना।
तो उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, मीन पोजीशन पे। या कोई आपका ये मार्कर अभी यहाँ खड़ा है, ठीक है ना, अब इसको अगर हम हरकत में लाते हैं तो इस तरह ये हरकत करेगा, ठीक है ना। तो ये अब वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है, तो इसने जब रुकना है तो ज़ाहिर है दोबारा इसी पोजीशन पे रुकेगा जहाँ पहले था। तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। तो स्प्रिंग इस वक्त रेस्ट में है, ठीक है, और इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। सही है जी। अच्छा, अब क्या करते हैं कि इसको अगर हम स्ट्रेच करते हैं, यानी इसको खींचते हैं, यहाँ पर आपने कोई मास वगैरह बांध दिया इससे छोटा सा, तो अगर इसको स्ट्रेच करके छोड़ देंगे तो जाहिर है कि ये रुकेगा तो नहीं, फिर ये आपका हरकत में आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन, यानी आगे पीछे ये हरकत करेगा। सही है जी, बैक एंड फोर्थ करेगा। तो मुझे बताएं, अगर ये बैक एंड फोर्थ मोशन करता है तो क्या दोबारा ये वापस इधर नहीं आएगा? अगर इसको खींच के छोड़ दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको खींचा, ऐसे स्ट्रेच किया, तो ये थोड़ा लंबा होता जाएगा और अब मीन पोजीशन से थोड़ा आगे निकल जाएगा, यहाँ तक लिया। मीन पोजीशन कहाँ है आपकी, यहाँ पर है, और इसको इतना स्ट्रेच किया, एक्स डिस्टेंस पे लेके गए। तो यहाँ तक अगर लेके गए तो अब देखें, यहाँ पर अगर छोड़ देंगे तो क्या ये यहाँ पर रहेगा? नहीं। स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है, जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, यानी आप डिस्कस करेंगे, तो वो भी होती है जो इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आती है। तो यहाँ पर आगे आएगा, इस मीन पोजीशन पे दोबारा आएगा, और फिर ये उतना ही इधर जाएगा जितना ये इस तरफ गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। तो देखें तो हर दफ़ा वो अपनी हरकत को रिपीट कर रहा है, पहले इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, यानी हर दफ़ा मीन पोजीशन पे जाने की कोशिश करता रहेगा। तो इस तरह ये कह सकते हैं कि भाई ये आपकी कौन सी मोशन हो गई, पीरियाडिक मोशन हो गई, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से स्प्रिंग अपनी मोशन को हर उसी इंटरवल में, देखें अगर 1 सेकंड में यहाँ तक गया है तो 1 सेकंड के बाद दोबारा वापस आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह 1 सेकंड इधर गया तो फिर 1 सेकंड में दोबारा इधर आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो, अगर मैं यहाँ पर इसकी कोई पोजीशन ले लूँ तो दोबारा इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पर मैंने कोई इस तरह की पोजीशन ले लूँ तो दोबारा इस पोजीशन पे आएगा। यानी हर पोजीशन कहीं पर भी आप ले लो, इसकी कोई पॉइंट मुकर्रर कर दो, तो हमें पता है कि ये वहाँ पर दोबारा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है। अभी इसको हम सिंपली नाम दे रहे हैं। उसके बाद आपका आता है पेंडुलम है। अब पेंडुलम आपने देखा होगा, इस तरह आपका धागे के ज़रिए इसको हमने लटका दिया, इधर किसी मास को अटैच करके धागे से इसको लटका दिया। तो इस वक्त क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इस वक्त क्या है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। सही है जी। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, उस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं भैया, मीन पोजीशन कहते हैं, जो पहले हम डिस्कस कर चुके। अब अगर हम इसको थोड़ा सा हिला दें या छेड़ दें तो जाहिर है ये क्या आ जाएगा, हरकत में आ जाएगा, यानी इधर भी जाएगा और ये इधर भी जाएगा, यानी ये स्विंग होना शुरू कर देगा इस तरह। अब इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, जो आपका स्विंग लेती है, यानी झूले वाली, झूला आपके घरों में है या कहीं आप देखते हो पार्क वगैरह में, तो वो क्या करता है, स्विंग करता है। तो ये आपका मोशन होता है टो एंड फ्रो, टो एंड फ्रो मोशन, ठीक है जी। तो हमें बताएं कि भाई अगर इसको हमने छेड़ दिया तो ये दोबारा इधर आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर से हर दफ़ा यहाँ पर भी आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर दोबारा इधर आएगा, यानी इस पोजीशन पे तो हर दफ़ा आता ही रहेगा मीन पोजीशन से, रुके या ना रुके, मगर उस पोजीशन से गुजरेगा। देखें, अगर आप देखें तो ये मार्कर है ना मेरा, ऐसे मैंने किया, ऐसे गया तो वापस इधर आया, फिर इधर रुकेगा नहीं, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। अब ये मुसलसल जो है वो इस तरह आपका हरकत में रहेगा। अब इस हरकत को हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन,
जैसे आपका बाजू जो है ऐसे आप चलते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो इसमें भी ये अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है एक ख़ास अरसे के बाद या ख़ास इंटरवल के बाद। अब वो 1 सेकंड लगता है, आधा सेकंड लगता है, इधर गया फिर वापस आ गया, फिर हमें पता है दोबारा उसी टाइम पे ये यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर 1 सेकंड इधर जाने में लगा है तो वापसी में भी इसको क्या लगेगा, 1 सेकंड ही लगेगा, यानी टाइम फिक्स हो गया। हमें पता है 1 सेकंड में उधर गया है तो वापस भी ये आपका 1 सेकंड में आएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भाई इसका ये पोजीशन फिक्स हो गया और आपका एक ख़ास टाइम में ये दोबारा वापस आएगा। तो ये भी हो गई आपकी पीरियडिक मोशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है जी, अब आते हैं आपका जो है वो एक बाउल है, चले यहाँ पर ले लेते हैं, बाउल है ये बाउल है। अब बाउल बना है कि नहीं बना आप खुद ही देखो, मगर आपको बता रहा हूँ, आप कंसेप्ट ले लो, ये बाउल है। यहाँ से एक स्फेरिकल बाल वगैरह है वो हमने यहाँ पर छोड़ दिया, तो क्या यहाँ पर आके रुकेगा? नहीं, ये इधर भी जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आके यहाँ पर, फिर यहाँ से जाके यहाँ पर, ये यानी रुकेगा नहीं ये, फिर ये इस तरह होता रहेगा। तो ये भी क्या हो गई आपकी, हमें पता है ये दोबारा इधर से इधर गया, फिर इधर गया, फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा। तो ये मुसलसल जो है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये चलता रहेगा, फ्रिक्शन नहीं होगी, कोई फोर्स इसको रोकने वाली नहीं होगी, तो ऐसे ही करता रहेगा। तो इस मोशन को भी हम कहते हैं पीरियडिक मोशन। ठीक है, ये भी रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो आपके क्या है, पीरियडिक मोशन है। तो ये भी आपका कह सकते हैं कि भाई ये स्विंग कर रहा है, तो ये भी आपका टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हो, या अप एंड डाउन कर लो। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक और है कि भाई ये मोशन है, ये क्या है, सर्किल है। अब मुझे बताएं, अगर बॉडी इस तरह घूमती रहेगी, यहाँ से कोई बॉडी निकली है तो दोबारा यहाँ आएगी कि नहीं आएगी? अगर इसने चक्कर काटते रहना है भाई, उसका टाइम फिर कितना भी लगे, ठीक है ना, मगर हमें पता है कि यहाँ पर ये दोबारा आएगी, दूसरे चक्कर जब काटेगा तो यहाँ पर आएगी। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपका जो अर्थ है वो सूरज के गिर्द घूमता है, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई ये पूरा चक्कर लगाता है तो कितने दिनों में लगाता है, 1 साल में लगाता है। तो आज जिस वक्त हम खड़े हैं इसी टाइम पे दोबारा, इसी टाइम पे और इसी डेट पे दोबारा यहाँ आएगी जिस वक्त अभी आपका है। ठीक है ना, तो वहाँ पर दोबारा उस पोजीशन में आएगी। फॉर एग्जांपल आज यहाँ पर इस डेट पे खड़ी है, सॉरी हमने नोट किया, तो उसी डेट पे दोबारा जब ये डेट आएगी तो यहाँ पर दोबारा आपको मिलेगी, यानी ये अपनी हरकत को क्या कर रही है, रिपीट करिए। या आप किसी गोल दायरे में घूमना शुरू कर दें तो आपको जो इधर उधर आपके वो पौधे वगैरह लगे हैं या कोई चीज़ इस तरह की लगी है, तो आप देखेंगे हर दफ़ा आप उधर आओगे उसी टाइम पे, उसी टाइम, यानी आप 5 मिनट में गए फिर दोबारा 5 मिनट में उसी पोजीशन पे आके आ जाओगे। तो वो आपकी क्या होगी, एक ख़ास इंटरवल के बाद आप अपनी हरकत को क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो इस तरह ये भी आपकी कौन सी मोशन है भाई, सर्कुलर मोशन है। क्या ये सर्कुलर मोशन है, और इसको भी हम कहते हैं पीरियडिक मोशन। तो जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये सारे आपके साबित हो रहे हैं कि ये पीरियडिक मोशन है, क्योंकि ये अपनी अपनी हरकत को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब रिपीट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई ये आपके क्या है, पीरियडिक है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो और टू एंड फ्रो, ये जो आपके या अप एंड डाउन है, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ठीक है ना, आपने डेफिनेशन पढ़े उसके, वाइब्रेटरी मोशन के पढ़े, ऑसिलेटरी मोशन के पढ़े। अब ऑसिलेटरी मोशन के ये डेफिनेशन है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दैट मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो यहाँ पर ये आपका तीनों जो हैं, ये वाला, ठीक है, हर स्प्रिंग वाला, ये टू एंड फ्रो यानी पेंडुलम वाला, ये सारे किस में आते हैं, आपके ऑसिलेटरी मोशन में आते हैं। किस में आते हैं, ऑसिलेटरी मोशन में आते हैं। सही है जी।
और ये भी आपका क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। और ये कौन सा है आपका, सर्कुलर मोशन कौन सा है, ये ऑसिलेटरी नहीं है, ये सर्कुलर मोशन है। तो अब मुझे बताएं कि मगर ये सारे पीरियाडिक हैं, सारे ये पीरियाडिक हैं, क्योंकि सारे अपनी अपनी हरकत को रिपीट कर रहे। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो भी आपके जो मोशन अभी मैंने बताया ये सारे पीरियाडिक हैं, मगर सारे ऑसिलेटरी नहीं है। देखो ये आपका ऑसिलेटरी नहीं है, ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं कि भाई सारे ऑसिलेटरी मोशन जो है वो क्या होते हैं, पीरियाडिक होते हैं। समझ लो, सारे ऑसिलेटरी मोशन क्या होते हैं, पीरियाडिक होते हैं, मगर सारे पीरियाडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते, उसमें सर्कुलर या इस तरह का कोई और है वो भी आएगा। तो सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियाडिक होते हैं, मगर सारे पीरियाडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते। तो ये हमने डिफरेंस जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया है कि भाई सारे पीरियाडिक मोशन ऑसिलेटरी जो है वो नहीं होते, उसमें सर्कुलर मोशन या आप कहेंगे कल इस तरह का भी मोशन कोई हो सकता है। देखें, यहाँ से कोई चीज़ निकली, फिर इधर गई, फिर इधर आई, फिर इधर गई, फिर इधर आई। ये अब यहाँ पर देखो ये शक्ल जो बन रही है ये पीरियाडिक की है, क्योंकि ये इंटरवल कितना है, 1 सेकंड का है। फिर आपका यहाँ पर 2 सेकंड के बाद यहाँ पहुँच जाता है 1 सेकंड, ठीक है। तो अब दोबारा जब ये आएगा यहाँ पर इस मोशन में आएगा तो ये अपनी हरकत को क्या कर रहा है, उसी तरह रिपीट कर रहा है। देखो एक जैसी फिगर बन रही है तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर ये क्या है, पीरियडिक मोशन है। या इस तरह कर लें आप, देखें, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, कोई भी हरकत है तो क्या हो रही है, एक ही हिसाब से रिपीट हो रही है। तो हम कह सकते हैं ये भी पीरियडिक है, ये भी पीरियडिक है। तो हम कह सकते हैं भाई ये सारे पीरियडिक तो हैं, मगर आप ये कह सकते हो कि ऑसिलेटरी मोशन, हमारा टॉपिक क्या है, ऑसिलेटरी मोशन जो पीरियडिक है, मगर सारे आपके पीरियडिक मोशन जो होते हैं वो ऑसिलेटरी नहीं होते। ये आपका फ़र्क एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं ये वाला हो गया, ठीक है। अब आपका देखें ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, दो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी। तो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, इनमें भी फ़र्क है। अब ऑसिलेशन क्या है आपका, कि अगर किसी बॉडी की जो आपकी ये वाइब्रेशन है जिसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो है या आपका बैक एंड फोर्थ मोशन है, अगर ये बहुत ही स्लो है, ठीक है, टू एंड फ्रो कर रहा है, जैसे ये पेंडुलम है, देखो अब पेंडुलम 1 सेकंड में कितना करेगा भाई, दो मरतबा करेगा या 1 मरतबा साइकिल पूरी करेगा, 2 मरतबा करेगा, 3 मरतबा करेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये आपका स्लो है। ऑसिलेशन का मतलब क्या है, स्लो वाइब्रेशन हो रही है। और यहाँ पर ये अगर स्प्रिंग को छोड़ेंगे कोई इतना, कोई 1 सेकंड में हज़ारों लाखों बार तो नहीं करेगा मूव, ये कोई आपका 10 मरतबा करेगा, 5 मरतबा करेगा, एक साइकिल से पूरी करेगा। तो यहाँ पर इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी स्लो है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है या ऑसिलेट कर रही है, तो स्लो कर रही है, तो उसको हम कहेंगे ऑसिलेशन। और अगर कोई टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा 1 सेकंड में हज़ारों दफ़ा, लाखों दफ़ा अगर वाइब्रेट कर जाए या ऑसिलेट कर जाए, तो उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। तो फ़र्क टेक्निकली आपका क्या है, दोनों का कोई फ़र्क नहीं है, मगर उसको समझने का फ़र्क ये है कि भाई आप देखें ऑसिलेशन जो होती है वो स्लो आपकी मूवमेंट होती है, ठीक है। आप काउंट कर सकते हो, मगर काउंट तो वो भी कर सकते हो, मगर 1 सेकंड में बहुत ही कम आपकी बॉडी साइकिल्स पूरे करे, ठीक है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, ऐसे कह लें आप। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और आपका जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, नंबर ऑफ साइकिल्स 1 सेकंड में हज़ारों मरतबा जो है वो साइकिल्स पूरे कर लिए, यानी उसने वाइब्रेट कर लिया, तो हम कहेंगे वो आपके क्या है, वाइब्रेशन है, ठीक है। तो ये आपको जानना ज़रूरी था, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन हमारा टॉपिक है। आगे चल के बहुत सारी चीज़ें उसमें वेव में भी आएगा और आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ऑसिलेटरी मोशन आएगा। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है, व्हेन ए बॉडी मूव्स अबाउट टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो ये हरकत रिपीट तो करता है, तो ये पीरियडिक भी हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें क्लियर करनी थी आज। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे,
वेव्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स वगैरह, उसके इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th वाले जो हैं स्टूडेंट वो जो है वो अब तैयार हो जाएं और उनके टॉपिक्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं और चाहते हो कि ये चीज़ें आप तक पहुंचती रहें, तो आप इस चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बात जो है लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।